दोस्तों नमस्कार। आजकल की मेजर समस्या जो हस्बैंड और वाइफ में कपल्स के बीच में होती है वो है एक लास्टिंग इंटीमेट रिलेशनशिप। ये आजकल होता नहीं है। अगर आपके बीच में कई सालों के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप है तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अक्सर ये पाया गया कि ऐसे कपल्स जो अक्सर झगड़ा करते रहते हैं, जो एक दूसरे से हर्टफुल बातें करते हैं, एक दूसरे को अच्छी बातें नहीं कहते हैं, और ये चीज़ें जब बहुत कंसिस्टेंट हो जाती हैं तो वो बिल्कुल नेगेटिव, बहुत अनरिसोर्सफुल स्टेट में आ जाते हैं। और उस टाइम पे जो चीज़ें भी उनके आसपास होती हैं, जैसे उन्होंने कुछ कहा तो वो आपको उसमें एक ट्रिगर का काम करती है, और हमेशा वो हमेशा ट्रिगर आपको बन जाता है। ऐसे जब आप उनका इस नेगेटिव स्टेट में या अनरिसोर्सफुल स्टेट में उसका चेहरा देखते हो तो चेहरा देखते देखते वो हमेशा के लिए चेहरा आपके ब्रेन न्यूरल पाथवे में अंकित हो जाता है। इट बिकम्स मार्क्ड ओवर देयर। तो वो चेहरा जो आपको कभी पसंद था या जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, वही चेहरा अब जो है आपके लिए एक अनरिसोर्सफुल स्टेट में बन जाता है। उसने जो उस तरह के स्टेटमेंट कहे, हार्टफुल स्टेटमेंट कहे, जो आपके सेंटिमेंट्स को आप उसने वो नुकसान पहुंचाया, जो आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, वो सेंटिमेंट जो बातें कही, वर्ड्स, हर्टफुल टॉक्स, वो चीज़ें भी एज ए एंकर का काम करती हैं। तो अब जब आप इवन उसके बाद जब ये झगड़े वगैरह खत्म हो जाते हैं, जब कभी आप रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, उस टाइम पे भी जब आप उस तरह का चेहरा देखते हो तो आपकी वो पुरानी वाली स्टेट, जो डिप्रेस स्टेट है, जो एंग्री स्टेट है, जब बिल्कुल जो खराब स्टेट है, वो आपको ट्रिगर कर जाती है और आप फिर वही चीज़ें आपके सामने आ जाती है। तो इस तरीके से आप हमेशा उन चेहरों की तलाश में रहते हो या उन लोगों की तलाश में रहते हो जो आपकी लाइफ में एक अच्छी रिसोर्सफुल स्टेट ला सके, जो आपको खुश रखे, आपको प्रेम दे सके। तो ये अक्सर जो लोगों में रिलेशनशिप है वो इसी से खराब होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जो कपल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको वो बिल्कुल उसके लिए काउंसलिंग देते थे, उनको हील करते थे। तो वो हमेशा जब उनसे मिलते थे तो उनको ये सजेस्ट करते थे कि आप जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो जब आपने प्रेम शुरू किया, जब डेट पे गए थे, कैसे आपने एक दूसरे का चेहरा देखा, कैसे आप एक दूसरे के चेहरे पे मरते थे, कैसे आप प्रेम करते थे, कैसे आप एक दूसरे को टच कर सकते, कैसे आप एक दूसरे की आवाज़ आपको पसंद आती थी, कैसे आप एक दूसरे को बातें करते थे, कैसे आप इंटीमेट रिलेशनशिप में रहते थे, वो सारी चीज़ें याद करिए। जस्ट उन एक्सपीरियंसेस को आप याद करिए। तो उनको याद करके उनको वो उस रिसोर्सफुल स्टेट में ले आते थे और फिर कहते थे कि अब आप जो है एक दूसरे की आंखों में झांक के देखिए। तो देन और फिर बोलते थे कि आप जरा सटनली एक दूसरे को टच करिए। तो उस टाइम पे उस हाईएस्ट रिसोर्सफुल स्टेट में वो जब एक दूसरे की आंखों में देखते थे, जहाँ एक दूसरे को टच करते थे, जहाँ एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करते थे, तो ये उनके ट्रिगर्स बन जाते थे। उसके बाद जब वो कभी झगड़े भी होते थे, उसके बाद भी जब वो एक दूसरे की आंखों में देखते तो फिर वही रिसोर्सफुल स्टेट उनके सामने आ जाती थी। जब वो उस टाइम पे अगर थोड़ी सी प्यार वाली बातें की तो झगड़े में भी वो आपका प्रेम में कन्वर्ट हो जाता था। तो इस तरीके से उसने कहा कि कभी भी हस्बैंड वाइफ को जब वो बिल्कुल नेगेटिव स्टेट्स में होते हैं और जिस टाइम पे वो लड़ाई की मूड में तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, तो उनको आप प्रमोट ना करके आप उनकी जो पॉजिटिव स्टेट्स हैं, जहाँ जिस टाइम पे वो बहुत खुश थे, बहुत प्रेम करते थे, जब एक दूसरे को जब डेट्स पे ले जाते थे, किस तरह का उनको खाना खिलाते थे, किस तरह की उनके लिए केक्स और किस तरह की चीज़ें, किस तरह की चॉकलेट्स उनको देते थे, किस तरह से उनको टच करते थे, कैसे उनको किस करते थे, ये सारी चीज़ें जो है उन चीज़ों को हमेशा पुरानी, क्योंकि हज़ारों ऐसी इंसिडेंट्स होंगी, सैकड़ों इंसिडेंट्स होगी आपकी लाइफ में जब इस तरह का प्रेम
आप दोनों की आंखों में आप एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को टच करके देखें, एक दूसरे के इंटीमेट रिलेशनशिप में आपने देखा होगा, उसको याद खाना खिलाते थे, किस तरह की उनके लिए केक्स और किस तरह की चीज़ें, किस तरह की चॉकलेट्स उनको देते थे, किस तरह से उनको टच करते थे, कैसे उनको किस करते थे। ये सारी चीज़ें जो है उन चीज़ों को हमेशा पुरानी, क्योंकि हजारों ऐसी इंसिडेंट्स होगी, सैकड़ों इंसिडेंट्स होगी आपकी लाइफ में जब इस तरह का प्रेम आप दोनों की आंखों में आप एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को टच करके देखें, एक दूसरे के इंटीमेट रिलेशनशिप में आपने देखा होगा, उसको याद करिए। और जब हाईएस्ट स्टेट में जाइए फिर आप एक दूसरे की आंखों में देखिए, एक दूसरे को टच करिए, एक दूसरे को फील करिए, एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करिए। तो ये डॉक्टर जो वर्जीनिया साटिर थी, जो ही यूज्ड टू ट्रीट द पेशेंट लाइक दिस। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाता हूँ कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं है तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो आप करें मेरे साथ। आप ऐसा करिए कि आप अपना दाएं हाथ अपने सामने रखिए, ठीक है। दाएं हाथ में अब आप उन मोमेंट्स को याद करिए जब आपने पहली बार अपनी वाइफ को, जब अपनी जो कपल्स में से कोई भी एक कपल है, जब उसने आपको देखा था, जब आपने उनको देखा था, उनकी आंखों में आपने झांका, कितना प्रेम आपकी आंखों में उमड़ रहा था, उस घटना को याद करिए, उस इंसिडेंट्स को याद करिए जब आप बिल्कुल प्रेम के उस मोमेंट्स में थे। क्या आसपास का वातावरण था, उसको एक कलर दीजिए, कितना प्रेम आपके अंदर उमड़ रहा था, क्या बातें कर रहे थे आप, उसको जरा ध्यान से सुनिए। क्या आपने कहा था उस टाइम पे और उसने जवाब में क्या कहा था। वो एक दूसरे से प्रेम भरी फुसफुसाहट की बातें, उसको याद करिए। कैसे आपने सटली आपके उस पे, उसके माथे पे आपने किस किया था, उसके होठों पे किस किया था, जहाँ जो भी एक सटल टच आपने अपने फियांसी को, जो अपने कपल्स में से किसी एक को दिया था, उसको याद करिए। उस फीलिंग्स को आप पूरा महसूस करिए, फील करिए उस मोमेंट्स को जब आपने किसी रेस्टोरेंट में आप जो है दोनों बैठे हुए थे, दूसरे प्रेम भरी बातें कर रहे थे, आपने उसको गुलाब दिया था, उसने भी आपको गुलाब भेंट किया था, एक दूसरे की आंखों में बिल्कुल मदहोश आंखों में एक दूसरे की आप खोए हुए थे। याद करिए उस मोमेंट्स को, इन इमेजेस को बिल्कुल कलरफुल तरीके से देखिए उन इमेजेस को, उनको और कलर दीजिए। उन बातों को सुनिए जो आपने एक दूसरे से कही सी फुसफुसाहट में, उन बातों को याद करिए, उसको थोड़ा सा और उसका वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करिए। सुनिए अपनी आंखों में किस तरह के वाद्य यंत्र आपके मन में, आपके दिमाग में बज रहे थे, कैसे सितार बज रही थी आपके मन में, कैसे जल तरंग आपके मन में गूंज रहा था उस टाइम प्रेम का, कैसे आपका दिल धड़क रहा था, क्या आपके मन में क्या फीलिंग हो रही थी, दिल में आपके कितना प्रेम उमड़ रहा था, पूरा शरीर आपका प्रेम से सरोवर आपका सराबोर हो गया था। सोचिए उसके बारे में। इन सब को अपने हाथों पे, इन सारी ये सारी मोमेंट्स हैं, इन सारे मोमेंट्स को अपने हाथों में ले लीजिए, अपने दाएं हाथ में। जब इन मोमेंट्स को अपने दाएं हाथ में ले लिया है, इसको एक आप कलर दीजिए, जो भी आपके पसंद का कलर है उसको कलर दे दीजिए। नॉर्मली कुछ लोग रेड कलर पसंद करते हैं, कुछ लोग गोल्डन कलर पसंद करते हैं, जो भी आपकी पसंद का कलर उसको कलर दीजिए। और जो आपने आवाजें एक दूसरे से बातें की तो उसको एक म्यूजिक दीजिए, उस मोमेंट्स को एक म्यूजिक दीजिए। एक जल तरंग भी हो सकता है, एक सितार हो सकता है, एक गिटार हो सकती है, बहुत ही प्रेम से बजी हुई गिटार, उसको एक साउंड दीजिए, उसको एक फीलिंग दीजिए, फीलिंग्स ऑफ लव, फीलिंग ऑफ एक दूसरे के ऊपर मर मिटने की फीलिंग्स, उनको वो फीलिंग महसूस करिए। इस पूरी जो मोमेंट्स है इनको आप एक शेप दीजिए, एक शेप दीजिए पूरी घटना जो कि आपकी हथेली पे अभी आपके हैंड पे है, उसको एक दिल की शेप दे दीजिए, एक 3 डायमेंशनल दिल जो कि बिल्कुल प्रेम से धड़क रहा है, उस दिल दीजिए और एक शेप दीजिए, उसके अंदर ये प्रेम का नेक्टर, प्रेम का अमृत भरा हुआ है। अब आप इन फीलिंग्स को रखते हुए अपना मुट्ठी बंद कर लीजिए, क्लोज योर फिस्ट।
अब आप बायां हाथ अपना निकालिए और अभी रिसेंट जो आपके अंदर झगड़े हुए हैं उसको याद करिए। देखिए आप क्या झगड़े में क्या बोल रहे थे एक दूसरे को, साउंड को देखिए, साउंड को सुनिए। क्या एक दूसरे को आप अब्यूज कर रहे थे, क्या एक दूसरे को ताने मार रहे थे, याद करिए उसको इमेज को देखिए, कैसी इमेज है वो, कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है या गंदी सी इमेज आ रही है, याद करिए उसको। अपनी हथेली खुली रखिए दाएं बाएं वाली और फीलिंग याद करिए जिसमें आप एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, एक दूसरे की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, एक दूसरे को हर्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें महसूस करिए। ये सारी जो घटनाएं अभी रिसेंट हुई हैं, आपके अंदर झगड़े, एक दूसरे के ऊपर गालियों की बौछार करिए। और जब हाईएस्ट एक दूसरे के चेहरे से नफरत करना, हर्टफुल वे में कुछ कहना, ये सारी चीजें अपने हथेली पे ले आइए, बाएं हाथ की हथेली पे। इसको एक गंदा सा कलर दीजिए, कोई एक कलर दीजिए। अब उसके बाद उसकी साउंड देखिए, साउंड कितनी फजी सी आ रही, कितनी खराब सी साउंड आ रही है और जो आपके मन को अच्छी नहीं लग रही है। उसको एक शेप दे दीजिए, कोई फीलिंग, किस तरह की फीलिंग है अपने मन में, खराब सी फीलिंग, वो लाइए। अब आप इसको अपनी पूरी फीलिंग अपनी हथेली पे ले आइए। इसको एक शेप दे दीजिए, कलर दे दीजिए कोई एक। और अब आप अपने दाएं हाथ की हथेली, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में है, एक अमृत की फॉर्म में है, वो सारी अच्छी फीलिंग जो है उसको अपनी हथेली पे डालते जाइए और खुश होइए। यस यस, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग लविंग। अपने हाथों में डालते जाइए, बाएं हाथ में डालते जाइए। अपनी दाएं हथेली से लिक्विड नेक्टार जो है, वो प्रेम का नेक्टार, एक दूसरे की आंखों में झांकने से जो प्रेम आपके उमड़ता है, उसको डालिए। वो कलर डालिए उसके अंदर, बाएं हाथ में डालते जाइए। उसको बिल्कुल ऐसा बना दीजिए जैसे आपका दाएं हाथ का कलर था, जो आपकी फीलिंग्स थे, वो फीलिंग अपने बाएं हाथ में डाल दीजिए। अब बाएं हाथ की जो गंदी सी साउंड थी, अब बाएं हाथ से उठा के अपने दाएं हाथ में डालिए। जो खराब सी साउंड थी, बेकार साउंड थी, अब वो जल तरंग में कन्वर्ट हो गई है। डालते जाइए, यस 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 यस, डालते, बाएं हाथ से दाएं हाथ में डालते जाइए। ये सारी गंदी साउंड, खराब साउंड, हर्टफुल भी, सारे कन्वर्ट हो गए जल तरंग में, एक प्रेम में। अब आप दाएं हाथ से बाएं हाथ में डालिए। अब फीलिंग, आपकी प्रेम वाली फीलिंग, जो नफरत की फीलिंग है, जो हर्ट वाली फीलिंग है, अब वो प्रेम में कन्वर्ट हो गई है। एक दूसरे की आंख में देख से जो नशा पैदा होता है, वो उसमें अपने बाएं हाथ में जा रहा है। अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ में डालिए, इस नेक्टर को बाएं हाथ में डालिए। डालते जाइए। यस 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 यस, आई एम फीलिंग गुड, यस आई एम फीलिंग गुड, यस आई एम फीलिंग गुड, ग्रेट। अब आप दोनों हाथों को मिला दीजिए और इसको कुछ देर रखिए, अलग करिए, फिर मिलाइए, अलग करिए, फिर मिलाइए। यस, मिलाते जाइए। दोनों का कलर देखिए, दोनों का कलर अब सेम हो गया। जो दाएं हाथ का कलर था वही बाएं हाथ का हो गया। जो नफरत थी बाएं हाथ की, वो कन्वर्ट हो गया। दोनों हाथों में अब प्रेम ही प्रेम है। अब आप जब एक दूसरे की आंखों में देखते हो तो वो प्रेम दिखता है, वो एक नशा दिखता है, प्रेम का नशा दिखता है। जो साउंड थी, बेकार साउंड थी, अब दोनों में अब आपको जल तरंग, गिटार या सितार की आवाज सुनाई देती, प्रेम की आवाज सुनाई देती है। करते जाइए, मिलाते जाइए हाथ। अब दोनों हाथ जोड़ दीजिए, कुछ देर दोनों को जोड़ रखिए।
अब दोनों हाथ खोलिए। अब आपके दोनों हाथों में नेक्टर है, कलरफुल नेक्टर, जो कि दाएं हाथ का कलर था, दोनों हाथों में अब सेम कलर आ गया है। प्रेम, प्रेम की बांसुरी, प्रेम की जल तरंग, प्रेम का सितार, प्रेम की गिटार दोनों में बज रही है। जब आप एक दूसरे की आंखों में देखते हो तो प्रेम ही प्रेम आता है, दोनों हाथों में वही है। फीलिंग्स प्रेम वाली है, दिल आपका धड़कता है प्रेम के लिए। जब उसकी आंखों में देखते हो तो तुरंत आपके मन में प्रेम उबड़ आता है। जब आप उसको टच करते हो तो प्रेम की फीलिंग आती है। जब उसका चेहरा देखते हो, उसकी आंखें देखते हो तो प्रेम उबड़ता है। तो अब थोड़ा सा बाहर आइए। ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो जो आपकी करंट जो फीलिंग्स आपके रिलेशनशिप में चल रही है, वो एक प्रेम में, एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप, बहुत ही प्यारे रिलेशनशिप में, और एक दूसरे देखते ही आपके अंदर प्रेम बढ़ने लगेगा। आंखों में देखते ही आपकी आंखों में नशा, प्रेम का नशा आने लगेगा। एक दूसरे को टच करते ही आप में प्रेम का सर्ज जो है वो होने लगेगा। तो इसको आप करिए तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। जो भी कपल्स जिनमें इस तरह की आप आजकल जो रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे जिनके अंदर, वो इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। और उन सबको बताइए जिनके बीच में इस तरह का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। इसको करिए, डेली करिए, कुछ दिन करिए, और कुछ ही दिनों में आपके अंदर जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा होने लगेगा। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही प्रूवन टेक्निक है, आप इसको ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू सो मच।